उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवास्तां विद्यानां यदवस्थितम् इदं माद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। रूपान्तरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सेवेभ्यो नमः। पुष्पशान्य के उन सूत्र में हम शब्द का स्वरूप क्या है इस विषय को देख रहे हैं। अथ शब्दानुशासनम, दोहरा ये पंक्तियां। अथ शब्दानुशासनम अथैत्यं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् गौर अश्वः हस्ती शकुनी मृगः ब्राह्मणः। गौरश्वः पुरुषः, हस्ति शकुनी मृगः ब्राह्मणः इति। वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभीष्टये ईशित्तोर्चित्वा पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? किं यत्तत् सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाण्यर्थरूपं स शब्दः। नित्याः द्रव्यं नाम तत् यत्तर्हि तद् इंगितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः। नित्याः क्रिया नाम सा। यत्तर्हि तत् नीलः कपिलः शुक्लः नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः। नित्याः गुणो नाम सः। यत्तर्हि तद्भिन्नेष्व भिन्नं छिन्नेष्व छिन्नं सामान्यभूतं स शब्दः। नित्याः आकृतिर्नाम सा। अभी तक शब्द स्वरूप के बारे में जिज्ञासु ने अपनी ओर से 4 पक्ष दिखाए हैं कि क्या हम सासना लांगूल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूप को शब्द कहेंगे, तो उसको निषेध किया समाधाता ने कि नहीं, वो तो द्रव्य है और शब्द तो गुण है, इसलिए द्रव्य तो शब्द नहीं हो सकता। इसमें हेतु क्या दिया है व्याख्याकारों ने? नित्याह द्रव्यम नाम तत्व में, जोर से बोलिए। भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वाद, भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वाद न शब्दः द्रव्यम। और भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वाद को और शब्द का लक्षण क्या किया है उद्योतकार ने? सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वं ही शब्द लक्षणम इति भावः। ठीक है।
और क्रिया और गुण के संदर्भ में प्रश्न कैसे बन पाएगा? क्रिया और गुण तो प्रतिभासमान वस्तु है नहीं। जब हम अयम गौः बोलते हैं तो इस विज्ञान में जो प्रतिभासमान वस्तुएं हैं वो सीधी सीधी क्या है? या तो शब्द, या तो पदार्थ माने द्रव्य या व्यक्ति। पदार्थ, द्रव्य कहें या व्यक्ति कहें एक ही बात है, या जाति, ये तीन प्रतिभासमान हैं। तो इन्हीं के बारे में कुछ संशय हो सकता है, परस्पर इन्हीं का सांकर्य संभावित है। लेकिन प्रश्न तो यहाँ क्रिया और गुण के बारे में भी कर दिया, तो वो क्रिया और गुण के बारे में प्रश्न कैसे बन सकता है? चलिए देव स्मृति जी बता रही हैं। भास्वतिकार में व्यक्ति, द्रव्य और जाति लिया गया है, तो उसमें प्रश्न हो रहा है कि गुण और क्रिया में शंका हो रही है कि उन्हें क्यों नहीं लिया गया। तब प्रश्न हुआ कि आपने उल्टा बोल दिया। अभी भी शंका नहीं हो रही, बता रहे हैं कि ये समस्या हो रही है कि आगे भाष्यकार तो जो है वो गुण को भी प्रतिभासमान वस्तु के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तभी तो उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं ना कि गुण ही शब्द है क्या? ये जो शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः आदि गोद्रव्यस्थ गुण है, यही शब्द है क्या? या फिर गोद्रव्यस्थ जो क्रियाएं हैं, इंगित, चेष्टित, निमिषित, वो शब्द है क्या? तो ये दोनों भी प्रश्न किए जा रहे हैं ना। तो ये दोनों प्रश्न भी किए जा रहे हैं द्रव्य और जाति की तरह। जैसे द्रव्य के बारे में प्रश्न किया गया कि द्रव्य ही शब्द है क्या, या सामान्य जाति ही शब्द है क्या, उसी तरह से गुण और क्रिया के बारे में प्रश्न किया जा रहा है ना। तो ये अतिव्याप्ति कैसे कर दी, ये प्रश्न है यहाँ पर कि आपको जो विकल्प दिखाने चाहिए थे वो केवल द्रव्य और जाति का ही दिखाना चाहिए था, क्योंकि प्रतिभासमान वस्तुएं वही है। गौः इस विज्ञान में प्रतिभासमान वस्तुएं जितनी हैं उतनों के बारे में ही तो आप विकल्प दिखा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। अयम गौः बोलने से गुण का और क्रिया का तो ज्ञान ही नहीं हुआ। प्रतिभासमान वस्तुएं है ही नहीं गुण और क्रिया, तो फिर कैसे उसके बारे में प्रश्न कर सकते हो? ये कोई पूछे यदि तो उसको उत्तर देना है। तो तद भिन्न से अभिन्न, जो गुण गुणे का अभेद तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, ये न्याय है। तो क्या है? गुण और गुणी में जो अभेद है उसकी वजह से यहाँ पे व्यक्ति से गुण और क्रिया दोनों को ले लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति होता है ना वही गुणी भी होता है, व्यक्ति ही क्रियावान भी होता है। व्यक्ति ही गुणों का भी आश्रय है और व्यक्ति ही क्रियाओं का भी आश्रय है, इसलिए व्यक्ति गुणी भी है और व्यक्ति क्रियावान भी है। तो उतना होने से क्या हो गया? दोनों में अभेद होने से व्यक्ति से गुण और क्रिया दोनों को ले लेंगे। शब्द का अर्थ के साथ अभेद है, अर्थ माने वही व्यक्ति, द्रव्य, पदार्थ। शब्द का अर्थ के साथ अभेद है और अर्थ का गुण और क्रिया के साथ अभेद है। इस सिद्धांत के अनुसार गुण गुणी और क्रिया क्रियावान अभिन्न होते हैं। ठीक है, उन दोनों का अभेद है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का और क्रिया का अभेद है, व्यक्ति का और गुण का अभेद है। और उधर व्यक्ति का अभेद किसके साथ है? शब्द के साथ भी है। तो यदि क्रिया का अभेद व्यक्ति के साथ है तो क्रिया का अभेद शब्द के साथ भी समझा जाएगा। किस न्याय से? तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम, इस न्याय से। इसी तरह से गुण का अभेद यदि व्यक्ति के साथ हम मान रहे हैं तो गुण का अभेद शब्द के साथ भी समझा जाएगा। तदभिन्नाभिन्न तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम, इस न्याय के अनुसार। तो इसलिए जिस तरह से शब्द से हम अर्थ का ज्ञान होना स्वीकार कर रहे हैं, वैसे ही शब्द से गुण का भी क्रिया का भी ज्ञान होता है। और जब गुण और क्रिया का ज्ञान होता है तो वो भी एक प्रकार से परंपरा से प्रतिभासमान वस्तुएं हैं, इसलिए उनके बारे में भी प्रश्न करना उपयुक्त है, प्रश्न करना बन सकता है। ठीक है, एक समाधान तो ये दिया था, और भी 2 समाधान दिए थे, है ना? और क्या? गुण समूह द्रव्यम, गुण समूहो द्रव्यम। इसके अनुसार क्या हो जाएगा? जब वो
प्रश्न था किम यत् तत् शासनालांगुल ककूद खुर विषाण्यर्थ रूपम सशब्दः। तो सशब्द जो प्रयोग किया है भाष्यकार ने, सशब्द जी। तो नित्य ये शब्द नहीं है, द्रव्य है। जब हम इन सबको द्रव्य लेंगे तो गुण को भी हम द्रव्य मान लेंगे। तो समूह को, इन जो सभी गुणों का समूह द्रव्य है। गुणों का समूह द्रव्य है। तो जो शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः है वो भी तो द्रव्य रूप समूही में ही है ना। ठीक है, द्रव्य तो समूह हो गया, क्षमता, द्रव्य समूह है और गुण उसके समूह ही है। माने जैसे अवयवी के अवयव होते हैं ना, केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं, अवयवी के अवयव जैसे होते हैं, उसके एक एक यूनिट बहुतों से मिला हुआ, जैसे बहुत सारे तंतुओं से मिला हुआ पट होता है, वैसे ही बहुत सारे गुणों का ही समूह मात्र क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य में गुण है। इस सिद्धांत के अनुसार भी गुणों की राशि ही, गुणों का समूह ही क्या है, द्रव्य है। तो जब हमें द्रव्य का ज्ञान होगा तो किसका भी ज्ञान होगा साथ में, गुणों का, क्योंकि द्रव्य क्या है, गुण समूह रूप ही है। तो द्रव्य का ज्ञान माने गुण समूह का ज्ञान। गुण समूह का ज्ञान तो उसमें से एक एक गुण का भी ज्ञान हो रहा है, शुक्लः नीलः आदि का भी ज्ञान होगा। ठीक है, और उन ज्ञान होगा तो उसके बारे में प्रश्न भी हो सकता है। और एक और समाधान यहाँ दिया था, गौरी इति विज्ञान। और ये गुण समूह द्रव्यम कहाँ, मतलब भाष्य में कहाँ स्वीकृत है, याद है आपको? हाँ, तस्य भावः सूत्रस्थ भाष्य द्वारा सम्मत पक्ष है, गुण समूह द्रव्यम। और एक और समाधान था, है ना, गौरी विज्ञान। गौर ऐसा बोलने से उसके अर्थ गुण आदि का ज्ञान होता है हमें, सामान्य ज्ञान। गौ ऐसा कहने से उसके अर्थ आदि का ज्ञान, सामान्य ज्ञान जो होता है वे आकार का प्रत्यक्ष हो जाता है, और गुणों का भी, गुणों का क्रियाओं का भी सामान्य रूप से ज्ञान होता ही है। अयम गौः कहते ही ध्यान में आते हैं गुण भी और क्रियाएं भी। तो इसलिए अब गुण ध्यान में आ गए तो उन गुणों का सामान्य स्वरूप तो हमने जान लिया। अब उनका विशेष स्वरूप जानने की जिज्ञासा हो सकती है कि ये गुण ही शब्द है क्या, ये जो शुक्लः नीलः आदि गुण है यही शब्द है क्या, ये जो क्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं, या जो क्रियाएं अयम गौः शब्द सुनने से ध्यान में आ रही हैं वही शब्द है क्या। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है। ठीक, एक और यहाँ विषय था कल, देव प्रतिज्ञा जी आप बताओ। यहाँ पे देखो 15वें पृष्ठ के दूसरे कॉलम में, यत् तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्दः। यत् तर्हि तद इंगितम, ये तो ठीक है क्योंकि इंगितम चेष्टितम निमिषितम सब नपुंसक लिंग है ना, तो तद को भी आचार्य ने नपुंसक लिंग कर दिया। वह जो इंगित, चेष्टित और निमिषित, क्योंकि इंगित जिसको कहने के लिए सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है उसका जैसा लिंग होता है, उसी लिंग को सर्वनाम शब्द भी ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो इंगितम चेष्टितम निमिषितम ये सारा का सारा क्या है, नपुंसक लिंग है। तो तत् भी जो है वो नपुंसक लिंग हो गया। लेकिन आगे फिर उसी तत् को, उसी यत् तत् को ही, तो ये जो यत् है तत् है ये नपुंसक लिंग हो गया ना यहाँ पर, यत् तर्हि तत्। फिर उसी यत् को आगे तद के द्वारा परामृष्ट कर रहे हैं, तो तत् शब्द ऐसा कहना चाहिए था ना आचार्य को, वैसा ना कह करके स शब्द कह दिया। ये कैसे हो गया? उद्दृश्यमान निर्दिश्यमानयोरेकत्वम् आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिंगम उपाददत। हाँ, इसको बताओ। उद्दृश्यमान यानी जो पहले से कहा, जिसका ज्ञान पहले से है, पहले से ज्ञात का कथन किया जाता है। और प्रतिनिर्दिश्यमान मतलब कि जो नवीनतः जिसको कहा जाता है, जिसका ज्ञान कराया जाता है। तो इन दोनों का, तो इस वाक्य में कौन उद्देश्यमान है, कौन प्रतिनिर्दिश्यमान? इस वाक्य में यत् तर्हि
ये है उद्देश्यमान। इंगितम चेष्टितम निमिषितम ये है हाँ, क्रिया। उद्देश्यमान। ये है उद्देश्यमान और जो शब्द ये है प्रतिनिर्देश्यमान। हाँ, तो इसके लिंग भी सर्वनाम। तो उद्देश्यमान के लिए प्रयोग हो रहा है यत और प्रतिनिर्देश्यमान के लिए प्रयोग हो रहा है सर्वनाम शब्द स। और ये दोनों इनमें क्या करा रहे हैं? परस्पर एकत्व करा रहे हैं, है ना। इन दोनों का इंगित चेष्टित और निमिषितम बराबर शब्द, यही शब्द है, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं ना। तो उद्देश्यमान और प्रतिनिर्देश्यमान में एकत्व की प्राप्ति कराने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पर्याय से दोनों में से किसी का भी लिंग ग्रहण कर सकते हैं, चाहे उद्देश्यमान तत्व का या फिर प्रतिनिर्देश्यमान तत्व का। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रतिनिर्देश्यमान तत्व का लिंग ग्रहण कर। किसने? अच्छा, तत् ने। बाद में जो तत् सर्वनाम प्रयोग हो रहा है उसने प्रतिनिर्देश्यमान के लिंग को ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे देखिए। यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः। अब यहाँ तो तत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोत इति बोला है आचार्य ने, ये कैसे बोल दिया? स शुक्लः नीलः कपिलः कपोत इति नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर तो उद्देश्यमान भी जो है वो सारे का सारा पुल्लिंग है और निर्दिश्यमान भी जो है वो पुल्लिंग है ना। शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रहे हैं और उधर शब्द भी पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ कैसे करोगे समाधान? यत् तत् कैसे प्रयुक्त हो गया यहाँ पर? चलो आगे वाले में तो ठीक है। देखो 3 वाक्य तो, अब 4 वाक्य आए ना विकल्प वाले, तो 3 तो एक जैसी भाषा में है। किम यत्तत् सासना लांगोल ककुदखुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः, है ना, बिल्कुल वही समान है लिंग शब्द, लिंगों का प्रयोग। यत्तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्दः, ये भी ऐसा ही वाक्य है। यत्तर्हि तद भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः, ये भी ऐसा ही वाक्य है ना। लेकिन ये अलग आ गया। देखो यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः, यहाँ पर कैसे करोगे? अब ये तो इस वाक्य से भी समाधान नहीं होगा ना। यहाँ पर तो उद्देश्यमान प्रतिनिर्देश्यमानयोर एकत्वम आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिंगम उपाददते, इससे भी समाधान नहीं होगा क्योंकि दोनों का ही लिंग पुल्लिंग है ना। तो फिर क्या कर सकते हैं? यत् तत् को पहले बताया था ना, जैसे प्रसिद्ध अर्थ में भी है ये समुदाय, यत् तत् ये समुदाय जो है वो प्रसिद्ध अर्थ में भी है। या फिर हम ये भी समाधान कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने बहुत बार ऐसा होता है कि आगे हम क्या कह रहे हैं इसकी विवक्षा नहीं की। पहले जो आगे पुल्लिंग शब्द बोलने जा रहे हैं ना, शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः, इसकी विवक्षा पहले नहीं की, पहले ही यत् तत् का प्रयोग कर लिया। तो फिर सामान्य नपुंसक लिंगम प्रयोक्तव्यम, ये है ना एक सिद्धांत, सामान्यतः नपुंसक लिंग का प्रयोग हो जाता है। उसके अनुसार हम पूर्व में ही शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः की विवक्षा नहीं की थी हमने, सामान्य अर्थ मात्र विवक्षित था, इसलिए यत्तर्हि तत् ऐसा बोल दिया। फिर बाद में शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः आदि पुल्लिंग शब्द आए, तो अब उनके कारण लिंग परिवर्तन नहीं होगा। सामान्य विवक्षा में नपुंसक लिंग का प्रयोग ये यहाँ पर स्वीकार करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 4 विकल्प हो गए थे। इसमें जो अंतिम हम पढ़ रहे थे, देखिए जो पहले 3 विकल्प हैं
किम यत्तत् सासनालांगुल ककुदखुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः यत्तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्दः और यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः। इन सारे के सारे ही विकल्पों में समाधान वही है। आचार्य ने तो केवल निषेध मात्र किया है कि ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, हेतु नहीं दिया है ना, हेतु व्याख्याकारों ने बता दिया है, क्योंकि ये सारे के सारे भिन्न इंद्रिय ग्राह्य हैं, है ना। जो पहले पक्ष में समाधान दिया था, भिन्न इंद्रिय ग्राह्य होने से द्रव्य शब्द नहीं है, उसी प्रकार से भिन्न इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण भी शब्द नहीं है, भिन्न इंद्रिय ग्राह्य होने से क्रिया भी शब्द नहीं है। वो समाधान तीनों में घटेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और चर्चा व्याख्याकारों ने की है ना कि आचार्य ने क्रम यही क्यों रखा है विकल्पों का। क्या समाधान किया था वहां पर? सबसे पहले द्रव्य के को ही क्यों रखा, फिर गुण क्रिया को क्यों रखा, और फिर द्रव्य में गुण क्रिया भी रहते हैं और द्रव्य में ही जाति भी रहती है, तो इसलिए द्रव्य को सबसे पहले कहा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर गुण क्रिया को क्यों रखा है? क्योंकि जाति की प्रतीयमानता हमें गुण और कर्म के आधार पर होती है, गुण क्रिया के आधार पर होती है, इसलिए गुण क्रिया को जाति से पहले रखा है। ठीक है, उसमें भी गुण और क्रिया के संदर्भ में गुणों को पहले क्यों रखा है? क्योंकि वैशेषिक आदियों में जो संख्या संयोग विभाग आदि हैं उनका गुणत्व होते हुए उनका क्रियात्व भी है, ये दिखाने के लिए आचार्य ने गुण को पहले क्रिया को पहले रखा है और फिर गुणों को रखा है और फिर जाति को रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पक्ष चल रहा है हमारा। प्रदीप देख चुके थे, उद्योत देखना है। यत्तर्हि तद भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः। भिन्नेश्व भिन्नम से क्या दिखाया है प्रदीपकार ने कि महाभाष्यकार क्या कहना चाहते हैं? जाति की कौन सी विशेषता दिखाना चाहते हैं भिन्नेश्व भिन्नम कह करके? एकत्वम। भिन्नेश्व भिन्नम अर्थात जाते है एकत्वम भवति, जाति एक ही होती है। व्यक्ति, वो जाति जिन व्यक्तियों में रहती है वो व्यक्ति अनेक होती हैं, लेकिन जाति तो एक ही होती है। संस्कृत भाषा में व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, हिंदी में तो व्यक्ति पुल्लिंग है ना, व्यक्ति एक ही होता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार बोलेंगे यदि हिंदी में तो व्यक्ति एक ही हो, व्यक्ति अनेक होती हैं लेकिन जाति एक ही होती है। तो भिन्नेश्व भिन्नम कह के आचार्य जाति का एकत्व रूप वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। और छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम, छिन्नेश्व छिन्नम कह करके क्या दिखा रहे हैं? जाति का नित्यत्व दिखा रहे हैं। जाति एक होती है और जाति नित्य होती है, ये आचार्य ने भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम कह करके कहा। और सामान्य भूतम ऐसा कह करके क्या दिखाना चाहते हैं? जाति का क्या कौन सा वैशिष्ट्य दिखाना चाहते हैं? कि ये जो गोत्र आदि जातियां हैं वो भी महासामान्य के समान होती हैं। जैसे महासामान्य महासत्ता है ही एक जाति है ही, सत्ता रूप महासामान्य है जैसे, वैसे ही गोत्वादि भी हैं, वैसे ही हैं, वही नहीं है। सत्ता तो महासामान्य है और गोत्वादि केवल सामान्य है। केवल सामान्य भी नहीं बोलना चाहिए। चलिए दूसरा शब्द प्रयोग करते, तो सत्ता तो महासामान्य है और गोत्वादि सामान्य विशेष हैं। उनके लिए या तो हम मात्र सामान्य इतना ही शब्द प्रयोग करेंगे और उस सामान्य का भी अभिप्राय होगा सामान्य विशेष। ठीक है, क्योंकि जहाँ केवल मात्र सामान्य ही है वो तो सत्ता ही है, क्योंकि उसमें कोई भी विशेष नहीं है, केवल सामान्य ही सामान्य है। सत्ता में, महासत्ता में, महासामान्य में, इसलिए उसको महासत्ता या महासामान्य कहते कि उसमें केवल सामान्य ही है, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। और फिर जैसे ही उसका वो सत्ता विभक्त होती है गोत्व अश्वत्व पुरुषत्व आदि में, तो फिर
उसमें सामान्य भी रहता है लेकिन उसमें विशेष भी होता है, तो ये सामान्य विशेष है। तो गोत्व आदि जो सामान्य है वो किसके तुल्य है? सत्ता रूप जो महासामान्य है उसके तुल्य है। ऐसा दिखाने के लिए सामान्य भूतम ये शब्द बोला है। ऐसा प्रदीपकार का व्याख्यान है। इसलिए भूत शब्द को उन्होंने किस अर्थ में मान लिया है? तुल्यार्थ में, उपमा अर्थ में, इव अर्थ में। इसलिए सामान्य भूतम का अर्थ क्या हो गया? सामान्यम इव। ठीक है, अस्तु अग्रे पश्यामः। उद्योतः एकत्वमिति अनेक समवेतत्वस्यापि उपलक्षणम्। एकत्व जो है वो किसका उपलक्षण है? अनेक समेतत्वस्यापि उपलक्षणम्। जाति हमेशा अनेकों में समवेत रहती है, इस बात को भी एकत्व बता रहा है। जाति का एकत्व इस बात को भी दिखा रहा है कि जाति अनेकों में समवेत रहती है। अनेक व्यक्तियों में समवेत रहती है कि नहीं? अनेक व्यक्तियों में अनुस्यूत रहती है, अनेक व्यक्तियों के भीतर उपस्थित रहती है ना, अन्वित रहती है। व्यक्ति अनेक होते ही हैं। हम जाति का एकत्व कह रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई? जाति का एकत्व बताने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि किसी को प्रश्न तभी तो हो सकता है कि इसमें भी गोत्व जाति, इसमें भी गोत्व जाति, इसमें भी गोत्व जाति। वहां पर जो है हजारों गायें हैं, उन सहस्रों गायों में सब में गोत्व 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 है। अभी तो क्योंकि अनेक व्यक्तियों में समवेत है गोत्व, इसीलिए तो किसी को प्रश्न हो सकता है ना कि ये गोत्व सब में जो समवेत है वो अलग अलग है कि एक ही है। तो जब कह रहे हैं कि जाति का एकत्व ही है, तो इससे क्या भी पता चलता है कि वो जाति अनेक व्यक्तियों में समवेत है। ठीक है, एकत्वमिति अनेक समवेतत्वस्यापि उपलक्षणम्। एकत्व का कथन अनेक समेतत्व का, समवेतत्व का, अनेक समवेतत्व का भी उपलक्षण है। नित्यत्वेन संयोग निरासः। और इसका नित्यत्व कह रहे हैं जाति का, तो इससे ये भी पता चलता है कि इसका संयोग नहीं होता, ये व्यक्ति के साथ संभूत है। जैसे ही व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसके साथ नित्य संवेत है, पश्चात संयुक्त होती है, ऐसा नहीं है ना भाई। जैसे कि कच्चा आम लगता है तो वो हरा होता है, फिर बाद में पीला हो जाता है, तो पीला वर्ण बाद में आए ना। अब गाय का बच्चा उत्पन्न होता है तो पहले उसमें गोत्व नहीं होता और फिर बाद में गोत्व का संयोग हो जाता हो, ऐसा है क्या? नहीं ना। गोत्व तो जन्म के साथ ही है, पश्चात संयोग नहीं है उसका। तो नित्यत्वेन संयोग निरासः। आप जब तक 12th में पढ़ रहे थे तब तक आपको जो है वो जो भी आपकी डिग्री का ना जो स्नातिका उपाधि है वो नहीं होती ना, उसका पश्चात संयोग होता है उस उपाधि का। जो कोई बीए पढ़ लेता है फिर उसके साथ संयोग होता है उस उपाधि का कि स्नातिका, परास्नातिका आदि। पहले से तो नहीं होता ना। और जब हम जाति को नित्य बता रहे हैं तो इसका मतलब इसका बाद में संयोग नहीं होता है, ये जन्म के साथ ही होती है। जाति जन्म के साथ ही होती है, जैसे मनुष्यत्व जाति, और इसी से होता है कि जाति को बदल नहीं सकते। महर्षि दयानंद जी ने जाति की परिभाषा ही यही की है कि जो जन्म से ही प्राप्त होती है वही जाति है।